नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट टेक गपशप में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपडेट की जिसने नथिंग फोन के यूजर्स को एक्साइट कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नथिंग OS 4.0 बीटा की। अगर आप नथिंग फोन के ओनर हैं या इस अनोखे UI में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम डिटेल में जानेंगे कि इस बीटा अपडेट में क्या नया है, क्या सुधार हुए हैं और क्या यह आपके नथिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले इंप्रेशन की। जैसे ही आप नथिंग OS 4.0 बीटा पर बूट करेंगे, आपको एक जानी पहचानी लेकिन थोड़ी रिफाइंड फील मिलेगी। नथिंग ने अपने मिनिमलिस्ट और सेंट्रिक डिजाइन को बरकरार रखा है, लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट्स के साथ। आइकन्स थोड़े शार्प हुए हैं, एनिमेशन और भी स्मूथ और इंट्यूटिव लगते हैं। ओवरऑल एक ऐसा अनुभव मिलता है जहां सब कुछ अपनी जगह पर लगता है। नथिंग OS हमेशा से क्लीन और ब्लोटवेयर फ्री रहा है और यह बीटा अपडेट भी उसी फिलोसॉफी को आगे बढ़ाता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ऐप्स लोडिंग टाइम में कमी आई है, मल्टीटास्किंग पहले से ज्यादा फ्लूइड हो गई है और ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस बेहतर हुई है। नथिंग ने कोर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन पर काम किया है, खासकर रैम मैनेजमेंट और CPU शेड्यूलिंग पर। इससे डेली टास्क और हैवी यूसेज दोनों में ही एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। नथिंग फोन की सबसे यूनिक पहचान है उसका ग्लीफ इंटरफेस। नथिंग OS 4.0 बीटा में इसे भी कुछ खास अपग्रेड्स मिले हैं। कस्टमाइजेबल ग्लीफ लाइट पैटर्न्स। अब आपके पास ग्लीफ लाइट के लिए और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं। आप स्पेसिफिक ऐप्स या कॉन्टैक्ट्स के लिए नए पैटर्न सेट कर सकते हैं, जिससे आप फोन उठाए बिना भी जान पाएं कि किसने कॉल किया या मैसेज भेजा। ग्लीफ प्रोग्रेस इंडिकेटर API डेवलपर्स के लिए एक नया API रोल आउट किया गया है। इसका मतलब है कि अब थर्ड पार्टी ऐप्स भी ग्लीफ लाइट्स का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कि उबर राइड की प्रोग्रेस दिखाना या फूड डिलीवरी ऐप पर ऑर्डर स्टेटस इंडिकेट करना। यह बहुत ही इनोवेटिव है। इम्प्रूव्ड ग्लीफ नोटिफिकेशंस के लिए ग्लीफ लाइट्स अब और भी ज्यादा इंट्यूटिव और कम डिस्टर्बिंग लगती हैं, खासकर जब फोन उल्टा रखा हो। नथिंग OS 4.0 बीटा में प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड्स हैं, जो आज के समय में बहुत जरूरी हैं। एनहांस्ड प्राइवेसी डैशबोर्ड। अब आपके पास एक ज्यादा विस्तृत प्राइवेसी डैशबोर्ड है, जहां आप यह देख सकते हैं कि कौन सी ऐप ने कब और कौन सी परमिशन का इस्तेमाल किया। और अब आप उन परमिशंस को वहीं से सीधे कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्योर फोल्डर वॉल्ट। एक नया सिक्योर फोल्डर या वॉल्ट फीचर ऐड किया गया है, जहां आप अपनी सबसे सेंसिटिव ऐप्स, फोटोज और डॉक्यूमेंट्स को एक पासवर्ड या बायोमेट्रिक लॉक के पीछे छुपा सकते हैं। यह आपके पर्सनल डेटा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। इम्प्रूव्ड क्लिपबोर्ड प्राइवेसी। यह एक छोटा लेकिन बहुत उपयोगी फीचर है। जब आप कोई सेंसिटिव जानकारी कॉपी करते हैं, जैसे OTP या पासवर्ड, तो सिस्टम कुछ समय बाद क्लिपबोर्ड को ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा ताकि कोई ऐप आपकी जानकारी को अनजाने में एक्सेस न कर पाए। अगर आप प्रोडक्टिविटी और अपने फोन को पर्सनलाइज करने के शौकीन हैं, तो नथिंग OS 4.0 बीटा आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर आया है। रिफाइंड विजेट्स। नथिंग के मोनोक्रोम विजेट्स अब और भी पॉलिश और फंक्शनल हो गए हैं। नए विजेट्स जैसे फ्लिप टू ग्लीफ टॉगल और बेहतर मीडिया प्लेयर विजेट शामिल हैं। ये सिर्फ अच्छे दिखते ही नहीं, बल्कि काम भी बहुत आते हैं। स्मार्ट बैटरी सजेशंस। बैटरी यूसेज के पैटर्न के आधार पर
ओएस अब स्मार्ट सजेशंस देता है कि कौन सी ऐप्स आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन कर रही हैं और कैसे आप बैटरी लाइफ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। न्यू क्विक सेटिंग स्टाइल्स। क्विक सेटिंग्स पैनल में कुछ नए और उपयोगी टॉगल्स ऐड किए गए हैं जो आपको जरूरी फंक्शंस तक तेजी से पहुंचने में मदद करते हैं। बैटरी लाइफ हमेशा एक बड़ा कंसर्न होता है, खासकर बीटा अपडेट्स में। इनिशियल बैटरी ऑब्जर्वेशंस बीटा होने के नाते इसमें थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन अभी चल रहा है, इसलिए फाइनल बिल्ड में और सुधार की उम्मीद है। रिपोर्टिंग बग्स। यह एक बीटा वर्जन है, इसलिए बग्स का होना स्वाभाविक है। नथिंग ने एक आसान फीडबैक सिस्टम इंटीग्रेट किया है ताकि यूजर्स बग्स को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकें। अगर आप बीटा टेस्टर हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी फीडबैक दें ताकि फाइनल वर्जन बेहतर बन सके। तो दोस्तों, नथिंग OS 4.0 बीटा एक प्रॉमिसिंग अपडेट है। यह नथिंग के यूनिक डिजाइन फिलोसॉफी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बहुत जरूरी फंक्शनल और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स लाता है। क्या आपको इसे इंस्टॉल करना चाहिए? अगर आप एक एडवांस यूजर हैं जो बग्स को टॉलरेट कर सकते हैं और नए फीचर्स को सबसे पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हाँ, इसे ट्राई करें। लेकिन अगर आप एक स्टेबल और बगरहित अनुभव चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्टेबल रिलीज का इंतजार करें। बीटा अपडेट्स में डेटा लॉस या परफॉर्मेंस इश्यूज का रिस्क हमेशा रहता है। यह दिखाता है कि नथिंग अपने सॉफ्टवेयर को लगातार इंप्रूव करने के लिए कमिटेड है और मुझे फाइनल स्टेबल रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक स्मार्ट टेक गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले टेक वीडियोस मिस न करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक्नोलॉजी के साथ बने रहें।